Hello, good morning, and I have a blessed Sunday. दोबारा लॉकडाउन की वजह से हम लोग चर्च तीजपुर में नहीं कर पाए, इसलिए आई एम हियर टू हैव अ फेलोशिप विद माय डियर चर्च, किंग्स डोमेन चर्च तीजपुर. आई एम पास्टर मोती फ्रॉम किंग्स डोमेन चर्च तीजपुर. वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे. हेवनली फादर, वी थैंक यू. परमेश्वर प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं. तूने जिस कारण प्रभु तूने हमें यहाँ संसार में लाया है अपने माता पिता के द्वारा, और प्रभु वो योजना तेरी हमारे जीवन में पूरी हो. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु तू प्रत्येक दिन प्रभु तेरी इच्छाओं के द्वारा प्रभु तू चाहता है कि तेरे बच्चे तेरी आवाज़ को सुने और तेरी इच्छा के अनुसार चले, ताकि हम उस मंजिल तक पहुंच सके जो मंजिल तूने हमारे लिए रखी है. प्रभु धन्यवाद. थैंक यू जीसस. पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर, हमें सहायता कर, हमारे शब्दों में प्रभु तो परमेश्वर ही महिमित हो. यीशु तेरे नाम से आमीन. हम कई लोग हैं ये सोचते होंगे कि हमारा जीवन क्यों ऐसा होता है कि हम कुछ सोचते हैं और कुछ होता नहीं है. हम में से कई लोग जानते हैं कि परमेश्वर का योजना हमारे लिए असल है, अच्छा है. यिर्मयाह 29:11 में कहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक योजना है, मेरा एक योजना है तुम्हारे लिए जो तुम्हें भविष्य में आशा और तुम्हें उन्नति देगी और वो तुम्हारी भलाई के लिए. तो हम परमेश्वर जब ये वादा करते हुए भी हमारे जीवन में क्यों वो चीज़ पूरा नहीं हो पाता, मैं आपको बताता हूँ. ये जो अंग है, ये अंग में एक ऐसा चीज़ है जो हमें पता नहीं चलता. हम उसको इस्तेमाल तो कर रहे हैं, परंतु वो आप और हमारे लिए क्या बन रही है, अड़चन के कारण बन रही है. वो है जीभ. आप कभी सोचते होंगे मेरा रास्ता क्यों खुल नहीं रहा है, मैं जो चाहता हूँ वो क्यों नहीं हो रहा है. आपको मालूम है जीभ शरीर में कितनी बड़ी रोल को निभाता है. जीभ को परमेश्वर का वचन जिससे क्या कहता है, ये हम देखते हैं. प्रोवर्ब्स 18 नीति वचन 18 में इस प्रकार से लिखा है, 18:21 में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा. आपको मालूम है जीव में, हमारे जीव में परमेश्वर ने कहा है कि मृत्यु भी है और जीवन भी है. कैसे? ये कैसे हो सकता है? आपको मालूम है जब परमेश्वर ने ये कहा है तो हमारे जीव में शक्ति है. इसीलिए परमेश्वर बाइबल में कई जगह हमें हमारे परिस्थितियों को हटने के लिए आदेश देने को कहता है, या आप जो चीज आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं वो चीज को आपको बोलना जरूरी है. कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं परंतु हम उस शब्दों को नहीं निकालते जो हम अपने जीवन को देखना चाहते हैं. परमेश्वर कहता है डू नॉट, मुझे मांग कर कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑल द ऑथोरिटी आई हैव गिवन टू यू, मैंने सब अधिकार तेरे ऊपर दिए. और हम उस जीव को इस्तेमाल नहीं करते, पर हम इस्तेमाल करते हैं तो दूसरी चीजों के लिए. ये बहुत बड़ा हथियार है. आज दुनिया में किसी को आज संसार को देखते हैं तो किसी को हत्या करने के लिए आज हथियार चाहिए. और मसीही लोग बहुत चालू बन गए. वो ऐसे हथियार को लेके बैठते हैं जिस हथियार को चलाने पर भी किसी को दिखाई नहीं देता है, परंतु वो अंदर ही अंदर चोट लगती है. ये है जीभ. आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं, आप अपने जीभ को किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, इससे आपके जीवन में फर्क पड़ता है. आपके जीवन में डिफरेंट आपके जीवन में ये अलग प्रकार से काम करती है.
ये फर्क पड़ता है प्रियो, आपके जीभ आप क्या बोलते हैं, आपका जीभ को कहाँ लगाए बैठे आप, क्योंकि यहाँ लिखा है जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो कोई इसको काम में लगाना चाहता है वो उसका फल को भोगेगा। परिस्थिति को देखते हुए भी अगर हम बोलेंगे मैं सक्सेस हूं, मैं अच्छा हूं, बीमार होते हुए भी आप बोलेंगे मैं चंगा हूं, तो आप चंगे हो जाएंगे। क्यों मालूम है? जब परमेश्वर ने आप और हमको बनाया था ना, उसने हमें अपने इमेज में बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था, और वो अपने स्वरूप में जब हमें बनाया बिल्कुल हम उसकी तरफ बन गए। अगर हम फेलियर होते तो इसमें परमेश्वर की बदनामी होती। इसीलिए परमेश्वर अपने नाम के खातिर वो करेगा जो हम मुंह से बोलते हैं। प्रियो, अगर हम अपना भविष्य को देखना चाहते हैं, हालांकि आज आप अपने जीवन में तकलीफ में होंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए आशा रखी। अगर आप इसको विश्वास करती है, अगर आप इस परमेश्वर के इस वचन को आप विश्वास करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि यस आई नो लॉर्ड, परमेश्वर मैं जानता हूं, है परिस्थिति मैं जानता हूं तू बदलने वाला, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा है मेरे भविष्य अच्छे हैं। और आप जब बोलना शुरू करेंगे कि मैं अच्छा हूं, मैं धनवान हूं, मैं लेने वाला नहीं देने वाला बन चुका हूं, तो परमेश्वर आपके लिए वो करेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया। जिस प्रकार से एक कोई चीज अगर कोई आदमी प्रोड्यूस करता है तो उस चीजों को इतनी भली भांति बनाता है ताकि उस चीज से उस मालिक का जय जयकार हो, और वो अपने नाम के बढ़ाई के लिए वो बहुत अच्छा काम करता है। सपोज एक मोबाइल, एप्पल मोबाइल, आईफोन वो अपने पूरे अच्छे सॉफ्टवेयर और अच्छे हार्डवेयर और उसके डिजाइन, उसके काम करने के तरीकों से हम क्या जानते हैं कि इसका मालिक कितना खतरनाक होता होगा, कितने अच्छी बातों को सोचता होगा। इसने ऐसे फैसिलिटीज को इस फोन में दिए हैं। अगर वो आईफोन हर समय बर्बाद हो जाता, वायरस लग जाता, तो क्या वो मालिक का नाम बढ़ता है? नहीं। इसीलिए उसने कहा कि मैं दुनिया का ऐसा मोबाइल बनाऊंगा जो ऐसे बढ़िया होंगे। इसी प्रकार से अगर वो मोबाइल अगर खराब हो जाती है तो क्या करते हैं, मोबाइल आईफोन वाले उसको सर्विस कर देते हैं ताकि उसको वो प्रोडक्ट बदनाम ना हो, वो प्रोडक्ट खराब ना हो। ओके, इसीलिए वो सर्विस करते ताकि उस प्रोडक्ट का कोई बदनामी ना हो, परंतु उस मालिक के बारे में जैसे कर वाह एप्पल कंपनी कितना अच्छा सर्विस देती है, सच में ये एक सक्सेसफुल मोबाइल है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने आप और हमको भी बनाया, और आप और हम बिल्कुल परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। प्रियो, आप और हम में वो चीज अच्छी बातें हैं। आपको मालूम है, परमेश्वर जब आप और हमको बना रहा था, परमेश्वर ने शुरुआत से ही हम लोग को सक्सेस बनाया, और तब जाके उसने शुरुआत की। परमेश्वर हमेशा अंत को पहले बनाने वाला परमेश्वर है, और वो परमेश्वर है, इसीलिए वो अंत को अच्छा ही बनाता है। इसीलिए वो अंत को पहले बनाता है, उसके बाद में और वो शुरुआत को करता है। इसीलिए वो कहता है कि यू आर सक्सेस फ्रॉम द बिगिनिंग। परंतु हम यहाँ पे अपने मंजिल को ढूंढ नहीं पाते, हम वो तरीका को हम नहीं अपना पाते। कुछ तरीका है परमेश्वर ने यहाँ पे दिया है, उसको हमें करना है। हमें मुंह से अच्छी बातें को बोलना है। परमेश्वर का जो प्रॉमिस है, परमेश्वर जो कहा है, यस लॉर्ड आई बिलीव, मेरा जो भविष्य है वो हमेशा ऐसा अंधकार में नहीं रहेगा, या मेरा भविष्य जो है वो गरीबी में नहीं रहेगा, ये मेरा भविष्य जो है ये बीमारी में नहीं रहेगी, परंतु मैं छुटकारा पा चुका हूँ। और उसके लिए आप और हमको भी तैयार होना पड़ेगा। आप और हम भी स्पिरिचुअल मैटर में, आप और हम भी आत्मिक क्षेत्र में, और आप और हम भी प्राणों को सिद्ध करना होगा, आत्मिक क्षेत्र में बढ़ता रहना होगा। हालांकि आत्मा में बिल्कुल आप और हम बिल्कुल बढ़ गए। ये एक शब्द चलाया जाता था कि आत्मा में बढ़ना है। दैट मीन्स वी आर ऑलरेडी प्रॉस्पर इन स्पिरिट।
जब हमने परमेश्वर को विश्वास किया, हम परमेश्वर के आत्मा में हम प्रॉस्पर हो चुके हैं, हम उन्नति पा चुके हैं स्पिरिट में। परंतु हमारा जो सोल है, जो हमारा प्राण है, जो प्राण में क्या बसता है, मन और विल पावर, मतलब स्व इच्छा, हम करेंगे या ना करेंगे वो हमारे अंदर है। और हमारे भावना, हम खुश रहेंगे या हम रोएंगे या हम गुस्सा में रहेंगे, ये सब चीजें ना। और डीप थॉट्स, हमारे जो अंदर जो विचार होते हैं, वो सब चीज प्राण है। तो इसी चीज को हमें हमेशा अच्छा बनाए रखना है। अगर आपके अंदर वो प्राण में अगर वो चीज आपके गंदगी है, आपके अंदर में हमेशा गुस्सा है, आपके अंदर में हमेशा दूसरों के प्रति घृणा है, दूसरों को नीचा दिखाने का आपका ये बिहेव है, तो आपके मुंह से वही चीज निकलेगी जब आप बोलेंगे, क्योंकि योर सोल इज नॉट प्रॉस्पर। कई लोग ये शिक्षा तो देते हैं, परंतु वो उनका जीव ठीक नहीं होता है। दूसरों को श्राप देते हैं, दूसरों को घृणा करते हैं, दूसरों को डिस्करेज करते हैं, और वो विश्वास करते हैं कि मैं प्रभु के साथ में हूं। प्रभु, अगर हम परमेश्वर के जन हैं तो हमारे मुंह से श्राप नहीं, हमारे मुंह से आशीष निकलना चाहिए लोगों के लिए। इसीलिए हमें दूसरों के लिए श्राप नहीं बल्कि उनके लिए आशीष की बातें निकलनी चाहिए, या उनको जीवन में बढ़ने में या पॉजिटिव वे में बढ़ने में सहायता हो, ऐसी बातों को निकालना चाहिए। बाइबल में कहा है, तुम अपने परमेश्वर को पूरे तन मन अपने प्राण से प्रेम करो, अपने पूरे हृदय से प्रेम करो। दूसरा भी ऐसा है, तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। बहुत आदमी दावा तो करते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर को चाहता हूं, और दूसरे कमांड में वो चूक जाते हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि दूसरा कमांड जो है, अपने पड़ोसी को अपने ही भांति प्रेम करना, अगर वो उस पड़ोसी को प्रेम नहीं कर पाते हैं तो वो परमेश्वर को प्रेम नहीं कर पाते। वो डिंग मारते हैं, मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं, पर वो प्रेम नहीं कर पाते। अपने शब्दों को संभालिए प्रियो। हम मसीही लोग होकर हमारा जीव में हमें कंट्रोल करना चाहिए। ये बड़ा सा बड़ा जीवन को भी ये क्या कर देती है, तहस नहस कर देती है। ये छोटा है, ये जीव छोटा है, दिखने में कुछ नहीं लगता है, परंतु ये बड़े बड़े आगों को डाल देता है। ये बड़े बड़े आग को डाल देते हैं आपके जीवन में, और ये आपको खत्म कर देगी, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप परिस्थिति को देखकर कब कब गुस्सा होकर, क्या है मेरा जिंदगी, मुझे जीने का मन नहीं, आप ये बोलते हैं ना, शैतान सुनता है। एंड देन ही ब्रिंग्स द स्पिरिट ऑफ डेथ। मृत्यु की आत्मा आपके आगे पीछे घुमाएगा, वो आपको वो पैनिक करेगा, मजबूर करेगा मरने के लिए, क्योंकि उसे ये पता होता है कि आपको जीवन में परमेश्वर ने आपके लिए क्या वाचा रखा है, आपके लिए क्या एक प्रॉमिस को रखा है, वो आप नहीं जानते। इसलिए शैतान क्या करता है, ये उस बातों को नहीं जानता, इसलिए चलो मैं इसको मजबूर करता हूं ताकि ये मरे। और आदमी मर भी जाता है, अपने जीवन को उद्देश्य को नहीं समझता कि परमेश्वर ने उसको क्या चीज के लिए रखा है। ये चर्च बनना, प्रार्थना करना, आराधना करना, ये सब बाद में निकली है प्रियो। परमेश्वर के करीब आने के लिए और परमेश्वर के साथ में संगति करने के लिए एक समाधान को निकाला गया। पर उससे पहले क्या हुआ, आदम और हवा जब थे, वो क्या होता था, आदम जब था वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, ना वहाँ कुछ करना पड़ता था, ना वो चर्च करता था, ना वो संडे सर्विस करता था, परंतु वो हमेशा परमेश्वर के साथ में लगा रहता था, उसकी उपस्थिति में चला करता था, और सब बातें उसके लिए मुमकिन थी। पर आप और हम नहीं चलते प्रियो, इसीलिए आप और हमें प्रार्थना करना पड़ता है, इसीलिए आप और हमें सोल को प्रॉस्पर करना होता है। जब हमारा सोल, हमारा प्राण
जब प्रॉस्पर नहीं है, उन्नति में नहीं है, तो तब हम ऐसे ऐसे बातों का कर जाते हैं। हमारा लाइफ स्टैंडर्ड तो बनाते हैं, एकदम पूरा धनवान की तरह दिखाते हैं, परंतु हमारा जो व्यवहार है, जो हमारा कैरेक्टर है ना, एक गरीब आदमी से भी गया गुजरा है। इसीलिए आपका कैरेक्टर बताता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं, और आपका कैरेक्टर आपके मुंह से भी पता चलता है। एक आदमी वही मुंह से निकालता है जो उसके पेट में है। उसके पेट में तीता है तो वो तीता ही निकालेगा। खबरदार, आपके अंदर में कौन वास करता है, ये आपके मुंह से पता चलने दे, आपके जीवन से पता चलने दे। जीवन को सुंदर देखना चाहते हैं तो जीभ को कंट्रोल रखिए। जीभ ऐसी चीज है ना, जो दोस्त के बीच में या परिवार के बीच में या पति पत्नी के बीच में या कोई भी संबंध के बीच में वो फूट को डालती है, वो उस विच्छेद को डालती है। ये खराब है, इसको कंट्रोल कीजिए। प्रोवर्ब्स 13 हम एक बार देखेंगे, नीति वचन 13 को हम देखेंगे 1 में। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्टा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है। आप और हमें सज्जन पुरुष होना चाहिए। सज्जन पुरुष, ये परमेश्वर का भी इच्छा है, ताकि हम असल वस्तुओं को खाने मिलेगा। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। आप उपद्रव है या सज्जन है, ये आपके मुंह से डिसाइड होता है, ये आपके जीवन से डिसाइड होता है। आप हर किसी के साथ में प्रेम सहित पेश आते हैं, या हर किसी के साथ में आप एक तीतापन को लेके खड़े हो जाते हैं। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। देखिए, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। याद रखिए, ये वचन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ओके, जीभ के विषय में अगर हम अच्छी तरह से देखेंगे तो हम याकूब के किताब में जाएंगे, नए नियम, जेम्स चैप्टर 3। 3 के 6 में लिखा है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक संसार है। वह सारी देह पर कलंक लगाती है। जीभ भी हमारे अंगों में अधर्म का एक संसार है। वह सारी देह पर कलंक लगाती है। वह भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। और अय्यूब 1 के 26 में भी लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे तो वह अपने हृदय को धोखा देता है। उसकी भक्ति व्यर्थ है। प्रियो, हम में से कई लोग हैं ऐसे। मैं नहीं, आप लोग में से कई लोग हैं जो अपने जुबान को आप कंट्रोल नहीं करते। जो मुंह में आया आपने बोल दिया, और बाहर से आप दिखावा करते कि मैं बहुत धर्मी हूं, मैं हमेशा परमेश्वर को प्रेम करता। नो, यू आर रॉन्ग। आप बोल रहे हैं मैं ज्योति हूं और आप कर रहे हैं अंधकार के काम। कैसे परमेश्वर आप में दिखेगा? नहीं दिखेगा प्रियो। इसीलिए प्रियो, कंट्रोल योर टंग। अब जिस कुछ चीज को देखना चाहते हैं आप बोलते रहिए, क्योंकि मार्क 11 में हम देखते हैं
23, 24 में जब आप इसको पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि जो कोई आप विश्वास करते हो उसको कहेंगे। ये बोलने की बात को यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। आप क्या सोचते हो उससे नहीं, कि आप क्या बोलते हैं। कभी कभी हमारे दिमाग में सोच तो अलग अलग प्रकार से भी आती है, मैं क्या करूं, परंतु आपका जीभ से क्या निकलता है उससे फर्क पड़ता है। मैं पैनिक नहीं होता हूं, बहुत कम कभी कभी ऐसे लोगों के साथ में बैठ कर मैं भी ऐसा बन जाता हूं, परंतु मुझे सच बताओ तो किसी बात की चिंता नहीं लगती है। लोग मुझे देखकर बोलते हैं इसको क्या चिंता नहीं लगता है क्या, ये जिम्मेवारी नहीं ले सकता है। नहीं, मैं चिंता नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए करने वाला है। अगर उसने बोला कि यू आर सक्सेस, देन आई एम सक्सेस, और उसके लिए मुझे भी तैयार होना पड़ेगा। यस, मुझे भी तैयार होना पड़ेगा, अपने हेल्थ के साथ में, अपने नॉलेज के साथ में, अपने व्यवहार के साथ में, अपने लाइफ स्टाइल के साथ में मुझे भी तैयार होना पड़ेगा। मैं ये जानता हूं। तो आप अपने जुबान को कंट्रोल में रखिए प्रियो। कंट्रोल मतलब आप बिल्कुल नहीं बोलना, ये नहीं बता रहा हूं। हालांकि आप जो कुछ देखना चाहते हैं उसको मुंह से बोले। हे मेरे लाइफ तू अच्छा है, हे मेरे जीवन तू अच्छा है, हे मेरे स्वास्थ्य तू अच्छा है, हे स्वास्थ्य, हे मेरे शरीर तुझ में कोई बीमारी नहीं है, भला चंगा है परमेश्वर में। आपको ये बोलना होगा एवरी डे, एंड यू नीड टू कन्फेस ऑल द टाइम। आपको हमेशा बोलना होगा मेरे घर परिवार अच्छे, मेरे पति अच्छा है, मेरे पत्नी अच्छे, मेरे बच्चे अच्छे, मेरे घर का परिस्थिति अच्छा है। आपको बोलना होगा, देन इट कम टू पास, तब ये होने जाएंगी। क्योंकि जो आप बोलेंगे ना अच्छी बातों को, परमेश्वर उसको करने में मजबूर हो जाता है। दैट इज वाई ही हैज गिवन अस ऑथोरिटी। जब हम बोलेंगे वो करेगा, हम बोलेंगे नहीं वो करेगा नहीं। हालांकि जो हमें देखना है उसे हमें बोलना जरूरी है। परंतु हम गुस्सा आने पर हम हर किसी को गाली कर देते हैं, गुस्सा आने पर हम श्राप दे देते हैं, हम गुस्सा आने पर उनकी जीवन के बुराई के बारे में हम सोचते हैं, पुरानी बातों को लेकर बैठ जाते हैं। ये ऐसा था, वो ऐसा था, तुम ऐसी थी, तुम ऐसे हो। क्या आपने आपके जीवन में भी झांक कर देखा है? सबके जीवन में एक अंधकार है, एक पास्ट है। यहां कोई दूध का धुला हुआ नहीं है कोई। सभी के जीवन में एक अंधकार है, एक घिनौना पात्र है, पर उस पात्र से आप निकल के आए हो परमेश्वर में। आप नहीं बोल सकते कि वो गंदा है, आप भी गंदे थे, और शायद अभी भी आप गंदे हो, पर आप दूसरों का गंदे नहीं बोल सकते। प्रोवर्ब्स 12-18 हम देखेंगे एक बार। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। आमीन। कोई आदमी ना मुंह में छुरा लेके बैठता, छुरा कैंची, जो आए मन में मुंह में बोल देता है। ये नहीं सोचता कि लोग अगर ये मैं बोलूंगा दूसरे का मन में क्या हो रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा। नो, कंट्रोल योर टंग। कभी मैं गुस्सा उठता, मैं नहीं बोलूंगा कि गुस्सा नहीं, मैं बहुत गुस्सा करने वाला आदमी था।
मेरे दिमाग में कई बातें चलती, पर मैं उसको जीभ में नहीं निकालता। लोगों को देखते हुए मैं खुद को नम्र करने का कोशिश करता हूं। और मैं नम्र बन भी जाता हूं। मुझे मालूम नहीं लोगों ने नम्रता को क्या 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 परिभाषा दिया है, पर मैं यही समझता हूं, चुपचाप रहना। कभी कभी आपका जो वो प्रार्थना होता है ना, परमेश्वर को खुश करने की प्रार्थना जो होता है ना, वो कभी कभी परमेश्वर को कानों में चुभने वाली बातें बन सकती है। कैसे मालूम है? When your relation is not good with the people on this earth, जो ये संसार में जो मनुष्य लोग दिए हैं, परमेश्वर ने भेजे हैं, उनके साथ में अगर आपका संबंध अच्छा नहीं है ना, तो परमेश्वर को जितना भी मीठा बात बोलो, वो स्पिरिट रोम में या आत्मिक क्षेत्र में उस बातों को वो नहीं ले पाता है। वो उसके लिए घृणा वाली बातें हो सकती हैं। दैट इज व्हाई परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम अपने पड़ोसी को भी प्रेम करोगे। और फिर यहां प्रेम की परिभाषा भी लोगों ने बदल दिया। Your relation is good or not, it shows and it's depend on the relation of the people, those who are in the earth. The relationship in this earth will declare your relationship with God. आपका संबंध अगर नीचे के साथ में, नीचे लोगों के साथ में अच्छा नहीं है, तो आपका संबंध ऊपर भी अच्छा नहीं है। ये गलत फहमी में मत रहिए प्रिय। आप सोचते हैं आप बहुत प्रार्थना करते हैं, आप सोचते हैं मैंने पूरे परिवार को संभाला है। हम बहुत जल्द कर जाते हैं दूसरों के बारे में बोलने के लिए। कंट्रोल योर टंग। ये कौन करता है मालूम है? अपने गलतियों को छिपाने के लिए लोग दूसरे की गलतियों को डिस्प्ले में लाते हैं। अपने उस घिनौनी वाली बातों को छिपाने के लिए वो दूसरों के घिनौनी बातों को वो उछालते हैं। God is watching. याद करो। इसीलिए प्रियो, कंट्रोल योर टंग, गॉड विल ओपन ऑल द वे। जब एक अच्छा आपके शब्द होता है तो लोगों को चंगाई भी मिलती है प्रियो। इसका मतलब अगर आपके शब्द अच्छा नहीं है तो आदमी को चंगाई नहीं मिलता है। फिजिकल चंगाई के बारे में नहीं बोल रहा है, ये स्पिरिचुअल चंगाई के बारे में बोल रहा है। प्राणों की चंगाई के बारे में, अंदर ना। ये एक ऐसा जीव है जो मर्डर कर देता, पता भी नहीं चलता कि हमने मर्डर कर दिया। बंदूक, पिस्तौल, चाकू, हाथ हथियार दिखाई देते हैं कि वो वार कर रहा है, परंतु जीभ निकल जाती है, पता भी नहीं चलता कि वो दूसरे लोगों को जाकर छुप गया है और वो अंदर ही अंदर घाव पकड़ रहा है। सब परमेश्वर एक दिन जवाब लेगा। तुम्हारे मुंह से क्या निकला दूसरों के लिए? तुमने लोगों को करेज की या तुमने लोगों को डिस्करेज किया? तुम्हारे शब्द अच्छे नहीं थे। शब्दों से भी फर्क पड़ता है प्रियो। Your words declare your behavior.
वरदान। इसलिए प्रियो, याद रखिए, द टंग हैज अ पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब गुस्से में आके जो एक बार बोल देते दूसरे को मृत्यु के वाले, मर जा या ये हो जा, तेरी परिवार टूटे या तू ऐसा बन जा, खबरदार, आपने किसी की जिंदगी को बर्बाद किया है। इसलिए कंट्रोल योर टंग प्रियो। आइए हम प्रार्थना करते हैं, हम तौबा करते हैं, क्षमा मांगते हैं अगर हमने किसी के हृदय को दुखाया है। आइए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे बच्चों में कई लोग प्रभु, अगर उन्होंने किसी के दिल को दुखाया है तो प्रभु उनको क्षमा मांगने की शक्ति दे। और तूने कहा है हमें प्रार्थना करने को सिखाया प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कर जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और उसके बाद तेरे वचन कहते हैं कि हमें दोबारा उस पाप में जाने ना दे जो हमने अभी अभी तौबा किया है। पर लोग इस प्रार्थना को नहीं जानते प्रभु, इस प्रार्थना को समझने दे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु, आत्मिक कान को खोल दे प्रभु, ताकि इन गहरी बातों को देख से कर समझ सके प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु तेरे नाम से, आमीन। एंड गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड संडे प्रियो। इस मैसेज को अच्छे से देखिए और विचार कीजिए। आमीन। बाय बाय, टेक केयर।